यहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना। छोटे छोटे वाक्य होंगे, रोज़ाना प्रयोग होने वाले शब्द होंगे जिनका हिंदी में यहाँ पर आप मीनिंग सीखेंगे। वाक्यों का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, यानी कि हिंदी में अनुवाद होगा, जिससे धीरे धीरे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ सही वाक्यों की पहचान होगी, उनको आसानी से समझ पाएंगे। इस क्लास में आप ढेर सारे ऐसे सेंटेंसेस और वर्ड्स को सीखेंगे जो रोज़ाना आपके काम आते हैं, और कंटिन्यू इस प्रोसेस को, यानी लगातार इस प्रोसेस को अप्लाई करने से, जारी रखने से आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। है LET, लेट। क्या है? लेट। इसको लीट नहीं पढ़ेंगे, लेट पढ़ेंगे। लेट का जो है कुछ मतलब निकलता है। क्या निकलता है? जैसे यहाँ पर दे रखा है PER, पर, मी, और SSION, शन करके इसको पढ़ा जाएगा परमिशन। क्या पढ़ेंगे? परमिशन। परमिशन का मतलब किसी को आज्ञा देना, किसी को आज्ञा देना। तो लेट का भी सेम वही मतलब है, लेट। फिर यहाँ पर ये है इसको लो नहीं पढ़ेंगे, आउ करके OW का उच्चारण है, तो अलाउ। अलाउ। अलाउ का मतलब सेम वही है। क्या है? परमिशन, यानी किसी को आज्ञा देना, कुछ भी करने के लिए परमिशन देना। और लेट का भी हम वैसे ही इस्तेमाल करेंगे। अब जब इसका हिंदी में मतलब निकलेगा, कोई भी सेंटेंस होगा, तो ने दो या ने देना, ने दो या ने देना, इस तरीके से इसका हिंदी में अनुवाद होगा। चलिए अब सेंटेंसेस देखें यहाँ पर, जैसे कि लेट। क्या है? लेट मी का मतलब होता है मुझे। डू का मतलब करना, तो लेट मी डू। अब यहाँ पर जैसे ने दो मैंने बताया, हिंदी में जब अनुवाद करेंगे लेट का मतलब ने दो, मी यानी मुझे। अब क्या ने दो? करने दो, तो लेट मी डू, मुझे करने दो। मी मी का मतलब होता है मुझे। हिम का मतलब उसे, हिम का मतलब उसे। यहाँ पर इन सारे वर्ड्स का भी इस्तेमाल होगा लेट के साथ। यहाँ पर है हर का मतलब भी उसे होता है, लेकिन फ़र्क क्या है? ये किसी लड़की के लिए अगर हमको उसे की बात करनी है तो हर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर है देम। क्या है? देम यानी उसे या उन्हें। यहाँ पर देम है तो उन्हें बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे जनों की बात होगी। देम, उन्हें। फिर ये है मी आ गया है, जैसे मी का मतलब यहाँ पर मैंने बताया मुझे। लेट यानी ने दो या ने देना, मी मुझे। सी, ये क्या है? सी का मतलब देखना, तो लेट मी सी। ने दो मुझे, ये है देखना, तो देखने दो। देखने के साथ ने दो जुड़ जाएगा। तो अनुवाद करते समय, ट्रांसलेशन करते समय इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। लेट मी सी, मुझे देखने दो। तो यहाँ पर मी को हम अनुवाद करते समय, यानी मुझे को हम पहले रखेंगे, मुझे देखने दो। फिर आगे है लेट यानी ने दो, मी मुझे। यहाँ पर है इन, TRO, ट्रो, इंट्रोड्यूस करना, मतलब कि अपना परिचय देना, इंट्रोडक्शन देना। तो यहाँ है माई सेल्फ, यानी मेरा स्वयं का, खुद का, तो माई सेल्फ। यहाँ है लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, यानी मुझे अपने आप का, खुद का परिचय देने दो। फिर यहाँ पर है लेट यानी ने दो, हिम यानी उसे। ये है स्लीप, SL का उच्चारण स्लिप नहीं बोलेंगे, इससे बोलेंगे स्लीप। EE का उच्चारण लॉन्ग, बड़ी ई के रूप में। तो लेट हिम स्लीप यानी उसे सोना है, स्लीप का मतलब, तो ने दो इसी के साथ जोड़ देंगे लेट को, यानी सोने दो। लेट हिम स्लीप यानी उसे सोने दो, हिम यानी उसे। लेट हिम
गो यानी जाओ, तो लेट ने दो, गो जाओ, तो हिम उसे जाने दो, लेट हिम गो, उसे जाने दो। तो यहाँ पर सारे लेट वाले वाक्य आप देख रहे हैं किस तरीके से बनाए जाते हैं, पढ़े जाते हैं और इनका ट्रांसलेशन किस तरीके से होता है हिंदी में। ये है लेट मी, लेट यानी ने दो, मी मुझे, सिंग अ सॉन्ग, एक सॉन्ग गाना, सिंग यानी गाने, मुझे एक गाना गाने दो, मुझे अलाउ करो, मुझे परमिशन दो, मुझे आज्ञा दो। तो हम लेट का इस्तेमाल कर कर इस तरीके से सामने वाले से जो है आज्ञा लेते हैं। फिर है लेट मी यानी मुझे लेट ने दो, मेक अ कॉल, जो ये मेक अ कॉल है किसी को फ़ोन करने के लिए एक साथ इसका यूज़ होता है, मेक अ कॉल फ़ोन करने के लिए। तो मुझे कॉल करने दो, फ़ोन करने दो, लेट मी मेक अ कॉल। तो यहाँ पर CALL कॉल पढ़ेंगे, इसको काल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कॉल। और अकेला कॉल आ जाता है तो कॉल करना किसी को बुलाना भी होता है, फ़ोन करना भी होता है। लेट हिम, लेट ने दो, हिम उसे, और कम का मतलब आना, तो आने दो, किसे, हिम को, उसे आने दो। लेट ने दो मी मुझे, अब क्या मुझे करने दो, अर्न यानी कमाना, अर्न। यहाँ पर ई का उच्चारण अ करके हो रहा है। अब ई का उच्चारण ई भी होता है, ए भी होता है, और इस अर्न में अ करके ई का उच्चारण हो रहा है। सम मतलब कुछ, मनी ये है, मनी मतलब पैसा। लेट मी अर्न सम मनी, अब मुझे, मी यानी मुझे कुछ पैसे कमाने दो, कमा, और कमा के साथ ने दो जुड़ गया। फिर है लेट यानी ने दो, मी मुझे, अब क्या करने दो, थिंक यानी सोचना, तो सोचने दो, समथिंग क्या है, सम और फिर थिंग, समथिंग यानी कि कुछ, मुझे कुछ सोचने दो, लेट मी थिंक समथिंग, लेट मी थिंक समथिंग। थिंग और थिंक दोनों अलग है, यहाँ पर क का साउंड आ रहा है लास्ट में, और थिंग का मतलब यहाँ पर अगर जी आता है तो थिंग हो जाता है, थिंग का मतलब कोई चीज़ या वस्तु, और यहाँ पर थिंक यानी सोचना। आगे है लेट यानी ने दो, मी मुझे, टेक अ बाथ लेने दो, मुझे नहाने दो, क्या दो, मुझे नहाने दो, लेट मी टेक अ बाथ, टेक अ बाथ नहाने के लिए यूज़ होता है फिक्स्ड, तो लेट मी टेक अ बाथ मुझे नहाने दो। लेट ने दो मी मुझे चेंज बदलना, क्या है, चेंज, CH का उच्चारण चेंज। द ड्रेस क्या है, इसको ड्रेस यानी कि मुझे ड्रेस बदलने दो, मुझे कपड़े चेंज करने दो, लेट मी चेंज द ड्रेस। फिर ये है डू नॉट, अब ने दो, कोई काम मत करने दो, तो डू नॉट, और इसका शॉर्ट फॉर्म जो है डोंट, तो डू नॉट की जगह डोंट भी आ सकता है। तो ये सेम ही चीज़ है, डू नॉट बोले या डोंट बोले। तो फिर आगे क्या है, लेट हिम, अब कोई काम मत करने दो, तो मत करने दो, हिम उसे, कम इन मतलब अंदर, कम मतलब आना, उसे अंदर मत आने दो। अब मत का अनुवाद हो जाएगा यानी कोई काम मत करने दो। फिर है डोंट, अब लेट यानी मत करने दो, अब क्या मत करने दो, हिम उसे, सिट यानी बैठना, हेयर का मतलब यहाँ, उसे यहाँ मत बैठने दो, अब कोई काम मत करने दो, तो डोंट लेट। फिर है डोंट लेट, अब क्या मत करने दो, हर यानी उसे, अब ये जो हर है किसी लड़की के लिए, कोई स्त्री हो सकती है तो उसके लिए हम हर का यूज़ करेंगे। अब मत करने दो उसे, क्या मत करने दो, कम
कम यानी आना, हेयर, हेयर का मतलब यहाँ, हेयर का मतलब यहाँ, देयर का मतलब वहाँ, तो उसे यहाँ मत आने दो, डोंट लेट हर कम हेयर। फिर है डोंट लेट, मत करने दो हर, अब उसे क्या मत करने दो, हर यानी उसे क्राई, क्राई का मतलब होता है रोना, तो उसे मत रोने दो, उसे रोने मत दो। डोंट लेट हर क्राई यानी ये परमिशन मत दो, ये उसे इसके लिए अलाउ मत करो। फिर है लेट मी, मुझे, अब यहाँ पर मी तो मुझे हो गया, लेट यानी ने दो, अब मुझे क्या ने दो, गो यानी जाने दो, गो मतलब जाना, तो जाने दो कहाँ, टू मार्केट, मार्केट बाजार, मुझे बाजार जाने दो। विद यानी साथ, किसके साथ, हिम के साथ यानी उसके साथ, विद हिम उसके साथ। लेट मी गो टू मार्केट विद हिम, मुझे उसके साथ बाजार जाने दो, अनुमति दो। तो लेट ने दो हिम उसे, वॉच, वॉच का मतलब देखना, दिस यानी यह या इस, यह है मूवी फिल्म, उसे लेट हिम वॉच दिस मूवी, उसे ये जो मूवी है, ये जो फिल्म है, ये देखने दो, वॉच करने दो, देखने दो। एक वॉच का मतलब घड़ी भी होता है, यहाँ पर मूवी देखने की बात हो रही है तो वॉच। फिर आगे है लेट ने दो, किसको, राधा को ने दो, क्या करने दो, स्टडी करने दो, स्टडी, स्टडी का मतलब पढ़ाई, पढ़ाई करने दो। इन में, दिस यानी इस या यह, तो इस स्कूल में, यह है स्कूल, तो लेट राधा स्टडी इन दिस स्कूल, राधा को इस स्कूल में पढ़ाई करने दो। लेट ने दो मी, मुझे अब क्या करने दो, क्लाइंब, क्लाइंब का मतलब चढ़ना, तो इसको पढ़ेंगे क्लाइंब ना कि क्लिम्ब, क्लाइंब का मतलब चढ़ाई करना, चढ़ना। दिस यानी इस, दिस यानी इस या यह, तो इस ट्री यानी पेड़, यानी मुझे इस पेड़ पर चढ़ने दो, लेट मी क्लाइंब दिस ट्री। फिर आगे है, इसको हम पढ़ेंगे लेट्स, ये इस तरीके से ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगा है, तो लेट्स यानी इसका मतलब लेट अस, लेट अस यानी हमें या हम या हमें। अब जब इसका अनुवाद करेंगे तो आओ हम या चलो हम, अगर ये लेट्स आ जाएगा तो आओ हम या चलो हम ऐसा काम करते हैं, दो व्यक्ति साथ में बोलते हैं चलो हम ये करते हैं, चलो हम वो करते हैं, तो लेट्स क्या आ जाएगा, लेट्स। जैसे कि लेट्स आओ हम या चलो, हम नहीं जोड़ेंगे तो हम की तो बात हो रही है कि दो जने हैं साथ में, लेट्स लगाए तो आओ, लेट्स टॉक, टॉक करना, बात करना, टू हिम यानी उससे, अबाउट के बारे में, दिस यानी इसके बारे में, दिस यानी यह या इस, तो इसके बारे में, चलो हम इसके बारे में बात करें, चलो हम बात करें इसके बारे में, ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर देखें, लेट्स आओ या चलो, आओ या चलो, या फिर आओ हम, चलो हम, गो जाना, होम चलो हम घर चलें, लेट्स गो होम, चलो हम घर चले, तो लेट्स गो होम। फिर है लेट्स आओ हम या चलो क्या करें, चलो वॉच देखना, द मूवी यानी फिल्म, एट यानी पर, होम यानी घर, होम मतलब घर, तो घर पर, चलो हम घर पर मूवी फिल्म देखते हैं, तो आओ या चलो ऐसा करके अनुवाद आ जाएगा। फिर आगे है आई विल नॉट लेट, अब गागेगी से आ रहा है, विल आ रहा है, तो ने देगा, नहीं करने देगा, तो मैं आई विल नॉट लेट, अब मैं कुछ अलाउ नहीं करूँगी या करूँगा, हिम यानी उसे, गो यानी जाना, देयर यानी वहाँ, मैं उसे वहाँ नहीं जाने दूंगा। अब ने दो की जगह दो दूंगा या दूंगी या दोगे, इस तरीके से अनुवाद हो जाएगा। आई विल नॉट लेट हिम गो देयर, मैं उसे वहाँ जाने नहीं दूंगा, तो विल नॉट आ रहा है, विल आ रहा है मतलब कि नेगेटिव है, नॉट भी लगा है तो ये फ्यूचर की बात है,
गा गे से वाक्य की एंडिंग होगी। फिर है ही, वह विल नॉट लेट मी मुझे, और वह कुछ नहीं करने देगी। अब क्या नहीं देगा, क्योंकि ही है, शी नहीं है, तो वह मुझे नहीं करने देगा प्ले विद यू, यानी विद यानी के साथ, किसके साथ, तुम्हारे साथ वह मुझे नहीं खेलने देगा, मुझे परमिशन नहीं देगा, अलाउ नहीं करेगा। तो ही विल नॉट लेट मी प्ले विद यू। फिर आगे है लेट हिम, लेट यानी ने दो, हिम यानी उसे, स्लीप यानी सोना, तो सोने दो, इन यानी में, दिस रूम यानी इस कमरे में, दिस रूम, इन दिस रूम तो इस कमरे में। फिर आगे है लेट हिम स्लीप इन दिस रूम, मुझे इस कमरे में सोने दो। लेट मी यानी मुझे, लेट यानी ने दो, अब क्या करने दो मुझे, थिंक यानी सोचने दो, मुझे सोचने दो। लेट मी थिंक अबाउट दिस यानी इस बारे में, दिस यानी इस, अबाउट यानी के बारे में, यानी इसके बारे में। लेट मी थिंक अबाउट दिस, मुझे इसके बारे में सोचने दो। आगे है लेट ने दो मी मुझे क्या करने दो, डू यानी करने दो, करना, डू मतलब तो करने दो, मुझे करने दो। माई मेरा, वर्क का मतलब काम, मुझे मेरा काम करने दो। लेट मी डू माई वर्क, मुझे मेरा काम करने दो। फिर है लेट ने दो द चिल्ड्रन यानी कि बच्चों को, लेट द चिल्ड्रन प्ले यानी खेलना, तो बच्चों को खेलने दो। आउटसाइड का मतलब बाहर, बच्चों को बाहर खेलने दो। लेट द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड। फिर आगे है लेट यानी ने दो, मी मुझे, टेक मतलब लेना या करने की बात हो रही है, क्या करने की, डिनर, यहाँ पर डबल एन आएगा। लेट मी टेक डिनर, मुझे डिनर जो रात का भोजन है, क्या डिनर लेने दो, करने दो, मुझे रात का भोजन डिनर करने दो। तो इस तरीके से आपने देखा कि लेट यानी कोई परमिशन की बात की जा रही है तो आम बोलचाल में लेट का यूज़ होता है। तो बहुत सारे सेंटेंसेस और साथ साथ में मैंने अनुवाद बताया है। तो इस तरीके से आप भी बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आज की प्रोनाउंसिएशन की, रीडिंग की, ट्रांसलेशन की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।